टू एपी स्टडी जी के आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं हिस्ट्री PYQ सीटेट के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, मेहरगढ़ किस कारण प्रसिद्ध है? मेहरगढ़ किस कारण प्रसिद्ध है? प्रारंभिक कृषि एवं पशुपालन के लिए। अगला प्रश्न है, अभिलेखों का अध्ययन करने वाला विद्वान को क्या कहते हैं? अभिलेख विद कहते हैं। अगला प्रश्न है, भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? सुव्यवस्थित नगर नियोजन के लिए। अगला प्रश्न है, बुर्ज होम किस प्रकार के घरों के लिए प्रसिद्ध है? गड्ढा आवास के लिए। अगला प्रश्न है, पुरातत्वविद क्या अध्ययन करते थे? प्राचीन वस्तुओं एवं अवशेषों का। अगला प्रश्न है, लगभग 8000 वर्ष पहले गेहूं और जौ की खेती कहाँ शुरू हुई? सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच में। अगला प्रश्न है, भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्र के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 5। अगला प्रश्न है, हाथ से लिखी गई पुस्तकों को क्या कहा जाता था? पांडुलिपि कहा जाता था। अगला प्रश्न है, इतिहास की जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन सा है? पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोत। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक मानव भोजन प्राप्त करने के लिए मुख्यतः क्या करते थे? प्रारंभिक मानव भोजन करने के लिए मुख्यतः क्या प्राप्त करते थे? शिकार एवं खाद्य संग्रह। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक मानव एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों घूमते थे? भोजन एवं पानी की खोज में। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक मानव द्वारा बनाए गए सबसे पहले औजार मुख्यतः किससे बने थे? पत्थर से। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, मानव जीवन में आग की खोज का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? भोजन पकाना और सुरक्षा करना। अगला प्रश्न है, नवपाषाण काल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? नवपाषाण काल की सबसे प्रमुख विशेषता खेती और पशुपालन था। अगला प्रश्न है, मेहरगढ़ किस कारण प्रसिद्ध है? प्रारंभिक कृषि एवं पशुपालन के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे पहले पालतू बनाए गए पशुओं में कौन सा शामिल है? कुत्ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, खेती शुरू होने के बाद लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आया? वे अस्थायी रूप से बसने लगे। अगला प्रश्न है, पुरातत्वविदों को भोजन उत्पादन के प्रमाण किससे मिलते हैं? अनाज के दाने और औजार और मिट्टी के बर्तन से। अगला प्रश्न है, आखिर खाद्य संग्रह का सही अर्थ क्या है? शिकार करना, भोजन एकत्र करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में कौन सा कथन सही है? हड़प्पा सभ्यता का लिपि के बारे में कौन सा कथन सही है? अभी तक यह लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के किनारे। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे पहले कपास की खेती किस सभ्यता में शुरू हुई? हड़प्पा सभ्यता में। अगला प्रश्न है, महान स्नानागार कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो में। कांच की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, लोथल किस कारण प्रसिद्ध है? बंदरगाह के लिए। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में व्यापार के लिए प्रमुख साधन कौन सा थे? बैलगाड़ी और नाव। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? सुव्यवस्थित नगर योजना एवं जल निकासी व्यवस्था थी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी हड़प्पा स्थल जो हरियाणा में है। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।